तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैटायन और एनायंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉप पॉइंट है, जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है कि जो कैटायंस होते हैं उसका साइज़ पेरेंट एटम के साइज़ से कम होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेरेंट एटम जिससे इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है जो एटम, उससे उसका साइज़ कम रहता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन से कम रहता है। लेकिन उसका न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये इसके आजू बाजू एटम्स 4 5 6 7 8, ये फर्स्ट सेकंड सेल का है। अब ये कि आपको ये कर देते हैं। चलिए अब ये जो सेल है इसमें मान लीजिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो पेरेंट एटम होगा वो कैटायन, मतलब कैटायन किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है। तो मान लीजिए इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो अब इसका साइज़ हो गया, ओके बना देंगे ये। तो देखिए अब इसका साइज़ इससे हो गया है। अब जब पहले इसका पास 2 एटम था तो इसका साइज़ इतना बड़ा था, लेकिन जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए तो उसका साइज़ कम हो गया। तो कैटायंस का साइज़ कम हो जाता है, इसमें 2+ चार्ज होगा। अब बात करते हैं एनायंस की। तो रुकिए, चालू करते हैं। तो जो एनायंस है उसका साइज़ पेरेंट एटम के साइज़ से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, और ये उसका रिपल्जेंस, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उसका रिपल्जेंस बढ़ा देता है और न्यूक्लियर चार्ज को घटा देता है। तो चलिए ये बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया, मैं लिख देता हूँ, ये न्यूक्लियस हुआ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, डायग्राम पे मत जाइएगा। ये सेकंड सेल हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 ही मानिए, 7 है। तो अब ये क्या करेगा, ये एक एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें माइनस चार्ज लग जाएगा, और इसका जो साइज़ है अगर आप देखेंगे तो इसका जो साइज़ होगा वो स्लाइटली बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें एक और एटम ऐड हुआ है तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्जन है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये न्यूक्लियस से दूर हुआ, ये सब न्यूक्लियस से दूर हुए। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, वो एटम्स को अपने पास खींचता है। तो जितना सामने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है, तो जितना सामने इलेक्ट्रॉन होगा उतना
ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा किसी भी एटम का। तो इस केस में इसका जो ये वाला है सेल, वो तो बढ़ गया और न्यूक्लियस से उसका दूरी भी बढ़ गया, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होता है? तो वो एटम्स और आयन्स जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम्स और आयन्स में सेम होते हैं, उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, इसको IS के नाम से कर देते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में आप ले लीजिए O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस। तो ये सब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है। हालांकि इन सभी का रेडियाई है वो अलग अलग होगा, इनका अपना न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से होगा। तो जो कैटायन रहेगा, जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसका रेडियस सबसे कम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। तो इसमें सबसे ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज किसमें? तो वो Mg2 प्लस है। चलिए दिखा देते हैं आपको, एक एक करके मैं आपको सबका एग्जांपल दूंगा। तो चलिए पहले लेते हैं O को। ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। तो चलिए अब ये ऑक्सीजन का है, यहाँ पर 2, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन में ये O का है, एक मॉलिक्यूल है ये। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये और ये। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका जो साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा, जो लास्ट सेल का साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा और इसका रेडियस भी बढ़ा देगा। इस केस में जो नेट रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन पे, वो न्यूक्लियर चार्ज को आउटवेट कर देगा और आयन साइज में एक्सपैंड करेगा। तो ये जो है, इसको मिटा दीजिए। इन सभी का साइज बढ़ जाएगा, ये देखिए इसका साइज भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं मैं सोडियम की। तो ये हुआ सोडियम का 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और सेल बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जिससे कि इसका साइज़ घट जाएगा और इसका न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो जो मैग्नीशियम है उसका न्यूक्लियस स्लाइटली छोटा रहेगा, जो रेडियस उसका कम रहेगा। क्यों? बता देता हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। डायग्राम पे मत जाइएगा। तो इसमें क्या है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका रेडियस का साइज़ भी घट जाएगा।
मिटा देता हूँ रेडियस। ये वाला जो रेडियस है ये हट जाएगा, अगर रेडियस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो देख सकते हैं जैसे कि इसका साइज़ कम हो गया है, इसका रेडियस स्मॉल हो गया, पहले से छोटा हो गया है। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ जिनका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेम है, लेकिन सबका रेडियाई अलग अलग है। तो जो भी एटम्स और आयन्स जिनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम है उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कहते हैं। तो अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट है किलो जूल पर मोल। और आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, एक्स एलिमेंट है गैसियस स्टेट में, तो इसको अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन से इसको हम ट्राई करेंगे तो एक्स को पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक कटायन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, ई माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इस एक्स एटम ने, तब जाके वो बना एक एक्स मॉलिक्यूल। तो यही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी।